का नारा था हर घर नल हर घर जल। बदकिस्मती से आज भी कई इलाकों से शिकायतें मौसूल हो रही हैं, उनके पास पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है। जिला पुलवामा के रंगमल इलाके के लोगों ने एहतजाज किया है। एहतजाज इसलिए किया है, पिछले 8 साल से साफ पानी से महरूम है। लोगों ने यह भी कहा है, अगर हमने कीमती वोट सरकार को दिया है, ताहम जो हमारा मुतालबा है अभी तक पूरा नहीं हुआ। और उनका ये भी कहना है, हमें यहाँ से दूसरे गाँव से पानी लाना पड़ता है और हमारे पास पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है। मजीद जानेंगे इन्हीं से क्या कुछ डिमांड है सरकार से, इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूसुफ है, हम न्यू कॉलोनी रंगमुला से है और हमें यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने बहुत बार पीएचई डिपार्टमेंट, इवन आरएनबी डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशंस डाली कि हमारा जो ये मोहल्ला है, ये न्यू कॉलोनी है, हमें यहाँ पे लोगों को 12-12 साल 13-13 साल हुए, लेकिन अभी तक हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है। ना हमें रोड है, ना हमें पानी है। 1000 बार एप्लीकेशंस डाल के वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, ना ही हमारी कोई डिमांड पूरी कर रहे हैं। इसलिए हम अब गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं कि हमारी भी डिमांड्स देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। अगर हम गरीब मोहल्ला यहाँ पे है तो क्या हमारे हुकूक नहीं है, हमारे राइट्स नहीं है? तो मेहरबानी करके आप लोग यहाँ पे आइए, हमारी राइट्स जो है हमें वो दीजिए। खास करके हर घर में अभी एक नल होना चाहिए ताकि हम भी साफ सुविधा ले पानी की, जो कि हमें अभी भी नहीं मिल रहा है। तो वो हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास एक घर के पास भी हमारे यहाँ पे नलका नहीं है, हमें लाना पड़ता है दूसरे इलाकों से पानी। हमें 3 साल हो गए इनको पीछे कि प्लीज़ हमें पानी दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे। तो हमारे लिए ये स्कीम है ही नहीं। तो है नहीं, अभी फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। बोल रहे हैं कि मेहरबानी करके कम से कम ये 3 चीज़ें जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जिससे हमारी चलती है, वो हमारी पूरी की जाए। माशाल्लाह, फयाज सोफ़ी, सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर। मैं अभी राइट नाउ रंगमुला और ट्रिस्टल के बीच एक मोहल्ला है जिसका इस तरह से भी पहचानते हैं, रंगमुला न्यू कॉलोनी करके। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रीवेंसेस है, बहुत सारे कॉल्स आ गए मुझे यहाँ से, अपनी गरीब माओं से, अपने इन दोस्तों से, अपने इन भाइयों से। तब जाके मुझे यहाँ पर डायरेक्ट आना पड़ा और देखना पड़ा यहाँ पर ग्रीवेंस, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने से सब कुछ सच्चाई पता चलती है। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर 3 मेजर इशूज़ है जिनसे हमारी लाइफ चलती है, जिससे एक आम इंसान की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर सकती है। नंबर 1, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है वो किसी के बराबर नहीं है। और इस इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका एक घर को महीने की 3-3 हज़ार, 2700, 2500 आते हैं, और इनके पास खुद का ट्रांसफार्मर है नहीं। और दूसरा पॉइंट, इनके पास अभी तक पिछले 8 सालों से वाटर सप्लाई नहीं डाल दी गई है। और आप देखिए बदकिस्मती कितनी है, रंगमुला में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर रंगमुला में वाटर टैंकी खोदी गई। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में करोड़ों का पैसा खर्चा किया गया। ये जो करोड़ों का पैसा है, ये गरीब आवाम का पैसा है, एक सरकार का पैसा नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है जो ये पैसा खर्चा किया गया उस यूनिट पे। और बदकिस्मती ये है, यूनिट का पानी बिल्कुल गंदा है, इन्फेक्टेड है, वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मेरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से कि अगर आपने करोड़ों का पैसा खर्चा किया इस यूनिट पे, क्या ये पैसा आपने हवा में ही लगा दिया था? उसके ऊपर आपका मैकेनिकल टीम कहाँ पर था? आपके इंजीनियर्स कहाँ पर थे? उन्हें क्यों नहीं पहले सर्वे किया, तब जाके उन्हें यूनिट खोद दिया? जब इन्हीं वक्त के ठगदारों, वक्त के इन ठेकेदारों को वोट की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारे पास इन गरीब आवाम के पास आती है, गरीब माओं के पास आते हैं, गरीब भाइयों के पास आते हैं, गरीब दोस्तों के पास आते हैं कि हमको वोट दे दो, हम ये करेंगे, हमको वोट दे देंगे, हमको वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अल करेंगे, हम बल करेंगे। फ़ोन उन्होंने किया वक्त के एमएलए साहब को, फ़ोन उसने नहीं उठाया। मुझे बता दो, जिसने फ़ोन नहीं उठाया वो कौम की क़यादत क्या करेगा? वो कौम की रहनुमाई क्या करेगा? वो कौम का सपोर्ट कैसे करेगा? मैं अब लास्ट में अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ डीसी साहब, कि ये जो यहाँ पर ये गरीब कौम है, उनकी आहो पुकार सुनो आप, इनकी जो ये फरियाद है ये सुनो आप। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हमारी ये माएँ बहनें हैं, हमारे ये भाई हैं, हमारे ये बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पर इस मोहल्ले में सीए पेशेंट है, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उसको डायलिसिस देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब मुझे पता है इनके ऊपर इनजस्टिस क्यों? मुलाजिम इनके हैं, डिपार्टमेंट उनका है, सरकार उनका है, गरीब आवाम क्यों जूझ रही है? गरीब आवाम की आहो पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही है? गरीब आवाम के साथ रहो, गरीब आवाम की फरियाद को सुनो और अपने इस कौम की सपोर्ट करो, कौम को सपोर्ट करो 24/7, तब जाके हमारी कौम आगे बढ़ेगी।